सब बच्चे ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 21 का एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है। हमसे कहता है इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, देख बेटा, सबसे पहले सलूशन डाल दीजिए। हमसे कहता है घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन कितना दे रखा है बताओ, 1331 सेंटीमीटर क्यूब। ये बात समझ में आती है? घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। और यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1331 सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक की बात समझ में आ गई? बेटा यहाँ पे जो भी संख्या लिखी है उसको तुमको घन में बनाना होगा। काहे बनाना होगा? घन में बनाना होगा। तो घन बनाने के लिए करोगे क्या? घन बनाने के लिए करोगे क्या? इसे काटना शुरू करो। तो काटते कैसे हैं? देखो 1331 ऐसा काटोगे तीन बार में खत्म हो जाए, 3 बार में ही फिनिश हो जाए। तो देखो 11 एक कम 11, ऐसी संख्या से काटो। फिर एक 11 एक कम 11, फिर यहाँ पे क्या बचेगा? देखो 11 एक कम 11, यहाँ पे 2 बचा, और 11 दूना 22, और फिर एक 11 एक कम 11, 11 गिर गया 11, 121, 11 एक कम 11। यानी हमसे भुजा पूछ रहा था, तो 1321 को क्या लिख सकते हैं? 11 की घात 3। पावर पावर हटेगा तो भुजा कितनी बेटा आ जाएगी? 11 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर देखिए, हमसे कहता है द्विघात समीकरण x² + 3x - का p = 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात करो। भैया p का मान ज्ञात करो। तो सुनो कितना गजब का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे लिखेंगे दिया गया, क्या लिखेंगे? समीकरण। अब क्या समीकरण दे रखे हैं? देखो x² प्लस, ये क्वेश्चन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पेपर में आता है इस टाइप का, हर पेपर में मिलेगा इस टाइप का। तुमसे क्या कहता है? एक मूल कितना है बताओ? 2 है। ए बेटा एक मूल है 2, इसका ये मतलब हुआ कि x बराबर 2। तो x बराबर 2 इसमें रख दो, और हमसे क्या कहता है? p का मान ज्ञात करो। तो x बराबर 2 इसमें रख दीजिए। जहां जहां x होगा वहां वहां 2 लिख देंगे, किसी को बताएंगे नहीं। रख दिया। द्वि की घात द्वि का मतलब बेटा 4, 3 दूनी 6, p बराबर 0, 6 4 10, p बराबर 0। p को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। p की वैल्यू कितनी आ गई? 10। ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, ये भी लग गया। प्रश्न नंबर गा देखिए, एक का गा। यदि cos थीटा बराबर 15/17 तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो हर एक बच्चा लगा सकता है। क्यों लगा पाओगे? cos थीटा बराबर दिया है 15/17। देखो बेटा cos का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया है? 15, और कर्ण कितना दिया है? 17। हमको क्या पता करना है? हमको लंब पता करना है। आप बिना लगाए भी लंब बता सकते हो। तो सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब। कर्ण कितना है? 17, आधार कितना है? 15, और लंब हमको पता नहीं है। 17 17 289, ये 225 L स्क्वायर। 289 की तरफ आप 285 लाएंगे, बेटा कितना बचेगा? घटा दोगे अगर 64 बचेगा। बाबू कितना बचेगा? 64। 64 को क्या लिख सकते हैं? 8 की घात 2। पावर पावर हटेगा तो L बराबर 8 यहाँ पे लिख देंगे। हमसे प्रश्न में क्या कह रहा था? साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। L फॉर लंब, K फॉर कर्ण। लंब बताओ कितना है? लंब आपको 8 दे रखे हैं, और कर्ण आपको कितना दे रखे हैं? 17। यही आंसर हो गया। सब बच्चे ध्यान दें। प्रश्न नंबर 21 का घ हमसे कहता है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। इस टाइप का एक क्वेश्चन तो आना ही आना, तय बात है। तो बताओ माध्य कैसे निकालते हैं? बेटा आपको टेबल दी होगी क्षैतिज के रूप में,
आपको क्या करना होगा, ऊर्ध्वाधर के रूप में बनाना होगा। पेपर में हॉरिजॉन्टल के रूप में दिया होगा, ठीक है, और आपको क्या करना है, कॉपी पर वर्टिकल बनाना है। अब बात आती है कि कैसे बनाओगे। कभी भी माध्य कहे, माध्य को इंग्लिश में मीन कहते हैं, जब भी माध्य कहेगा बेटा आपको 3 टेबल आपको ड्रा करनी है, लेकिन इसमें आपको 4 टेबल ड्रा करनी पड़ेगी, ठीक है। जब वर्ग अंतराल दिया होता है तो 4 टेबल बनाते हैं, और जब वर्ग अंतराल नहीं दिया होता है तो 3 ही टेबल बनाते हैं। क्या ऐसा भी होता है? हाँ बिल्कुल होता है। अब बताइए 4 टेबल बना लिया, अब देखो इसके अंदर मजे वाली बात। तो इसमें टोटल कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5 6। चलिए 6 खींच देते हैं। एक, ये हो गया 2, फिर 3 4, फिर ये 5, इसको मिला के 6। इसमें क्या लिखा है, वर्ग अंतराल। फिर आपका क्या लिखा है, बारंबारता, यानी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इंग्लिश में इसको। अब देखो इसे यक्स है और इसे एफ गुणे एक्स। कसम खा लो, हमेशा जो दूसरी टेबल होगी वो बारंबारता की होगी, यानी उसको सदैव एफ माना जाएगा। कभी भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, चाहे बहुलक हो चाहे माध्यक हो, माध्य तो पढ़ ही रहे हैं, हाँ वो एफ गुणे एक्स से बीच में गुणे का निशान, चाहे एक्स गुणे एफ लिखो चाहे एफ गुणे एक्स लिखो, चाहे 3 दूनी 6 का हो चाहे 2 तिहाई 6 का हो, कोई है बात एक है। अब सुनो, ईमा का कहा थी, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। एक टेबल आपको एक्स्ट्रा कर लेनी हमेशा। फिर एफ का मान है 1 2 6, फिर 8 और 3। समझ में आ गया? आपको हमेशा वर्ग अंतराल और एफ दिया होगा। एक्स का मतलब होता है पदांतर। क्या? पदांतर। पदांतर कैसे निकालते हैं, जो वर्ग अंतराल दिया होता है उसको जोड़ के आधा कर देते हैं। 0 और 2 कितना होता है, 2, 2 का आधा 1, 4 और 2 6, 6 का आधा 3, 6 4 10 आधा 5, 8 6 14 का आधा 7, 10 18 का आधा 9। ठीक। अब एफ गुणे एक्स क्या करते हैं, एक एक कम एक, 2 तैया 6, 6 पंचे 3 छप्पन 9 27। ठीक। यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स बोलते हैं इसको, और यहाँ पे बेटा क्या निकालते हैं, सिग्मा एफ। तो यहाँ पे जोड़ो, 7 6 13, 6 19, 1 20 का 0, 2 2 4, 5 4 9, 3 12। इनको जोड़ो, 8 3 11, 6 17 और 3 20। बेटा हमको इस क्वेश्चन में माध्य निकालना है, माध्य को बोलते हैं एक्स बार। क्या बोलते हैं, एक्स बार। तो माध्य का सूत्र होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। 120 ऊपर लिख दूंगा और नीचे लिख दूंगा 20, शून्य से शून्य काट डालूंगा और 2 छंग 12, इसका 6 आंसर आ जाएगा।